में, कटोरा ले लो हाथ में, योगी तेरे राज में, कटोरा ले लो हाथ में, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। हम लगातार कोटेदारों के धरना को कवरेज कर रहा हूं और दिखा रहा हूं। ये पिछले माह की 28 जनवरी से इको गार्डन धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में हैं। इनकी मांगे क्या है, आखिर ये सरकार से दो हाथ करने के लिए क्यों तैयार हैं? दो हाथ की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब किसी को पीड़ा होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में आता है, सरकार के समक्ष अनुनय विनय करता है। पिछले माह के 28 जनवरी से ये लोग अनुनय विनय कर रहे हैं। मंडल भाई जा रहे हैं। आज जहां तक मुझे पता है कि आपका जो है चित्रकूट में और चित्रकूट मंडल है। अध्यक्ष जी, कुछ मांगे तो आपकी हैं, पहली मांग यही बता दीजिए, आप चाहते क्या हो सरकार से? हम तो केवल सरकार से कई मांग हमारे से बढ़वे गया, वही मांग ढेर समझे आई है। जैसे अन्य प्रदेशन में यही काम करे वाले 200 रुपये कुंटल कमीशन पावत है। अगर हमारे प्रदेश के कार्ड धारक दिल्ली में लेते हैं राशन तो उस कोटदार को 200 रुपया कुंटल मिलता है। उत्तर प्रदेश में लेते हैं तो उत्तर प्रदेश कोटदार को 90 रुपया कुंटल मिलता है। और कोटदारों के ऊपर इतना चाबुक लगा दिया गया है, जो आप कहते हैं कि हमने जांच किया, हमने रिपोर्ट छाप दिया 5 साल। अब आप समझ लीजिए, जैसे गोदाम पे माल आता है, पहले एक सत्यापन अधिकारी होते हैं कि आपके पास इतना माल पाया गया, तो पाया गया कब दस्तखत करे थे, नाम ना ये तब भी पैसे ले दस्तखत न करी है। वितरण अधिकारी लगते हैं, वितरण करवाते हैं। वो वितरण अधिकारी फिर वितरण प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे सामने वितरण किया गया, उन्हें पैसा नहीं है। उसके बाद फिर गोदाम पे जो माल आता है 50 किलो में सरकार लेती है किसानों से। जब कोटदारों के यहाँ माल पहुंच जाता है तो 52-53 किलो हो जाता है, 44 किलो 55 किलो तक हो जाता है। 50 किलो बता रहे थे, 4 किलो और 1 किलो तक हो जाता है। और न मिले तो हमें पानी मिले देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, और पानी वजन भाग जाता है कोटदार। और बाद जैसे इंस्पेक्टर डीएसओ को वहां रहना चाहिए वितरण के समय, मतलब माल उतरवाने के समय हम लोग फोन करते हैं, भैया हमारा माल बहुत भीजा हुआ, कहीं मैनेज कर लिए, वो मैनेज कोटदार ही करे, वो भी मैनेज कोटदार ही करे। उसके बाद 30 रुपये 50 रुपये कुंटल तक पूरे प्रदेश में घूस चलते, कुंटल अरबों का घूट हर महीने घूस लिया जा रहा है, अरबों का इन्हीं कोटदारों से। 90 रुपये कुंटल मगर इनका सब न दिया जाए तो इनका सब मेहरारू ढलाली लिपस्टिक न लागी। ये सब पूरा विभाग ही ढलाली लिपस्टिक 90 रुपये कुंटल टिकिया बांटे। कोटदारन की केवल शोषण होत बा और कुछ नहीं हो रहा है। कोटदारों के साथ सिर्फ शोषण जेल लगाई दिया जाता है। वही हाल लगाए देन सेनापति लगाए दे पूरी सेना, तो पूरी सेना का दूध जाए, दूध साला का बचे, बचता ही नहीं आए। तो कोटदार इस समय पीड़ित है, पूरा माल बांट रहा है और पूरा वितरण कर रहा है। अब आप कार्ड धारक हैं, आप जैसे हमारे से 25 किलो राशन लेते हैं तो आपके मोबाइल पे आता है कि आपको 25 किलो राशन दिया गया। अगर ना दिया गया तो इस नंबर पे बताइए, आपको टोल फ्री नंबर और सब नंबर आ जाते हैं। और आप इतना बुड़बक बाटे ना बताओ हुआ। ओकरे बाद विभाग वाले सोचें कुछ और दोहन करना है कोटदारों का, तो अलग से फोन करावत हैं, कहा हो चिथरू माल पाया कि नहीं? चिथरू जब मंगरू ले गए रहे माल, तो मंगरू ले गए, फोन चिथरू को लगे आइए। चिथरू उल्टा बता दें। जांच टीम लखनऊ गई और लखनऊ गए केवल उनका रमाडा वाले होटल में रुकी है, खर्चा बर्चा नहीं है, जांच पक्का उनका खर्चा बढ़ेगी चाहिए। होटल रमाडा ही वाला चाहे उनका सबके 3 स्टार नीचे होटल में ना रुकते। और उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाई दी है कि बोलते रहे ओकरे खिलाफ जांच बैठवाई फर्जी। कोटदार मरता न क्या न करता, सोचता है कम से कम यही रोजी रोटी तो उसी में चक्कर में फंसा रहता है। 10,000 5,000 8,000 बचता है, उसी में चल रहा है। उन तौलिया एडजस्ट कहाँ यह अवस्था में जाए नौकरी करे। क्या दे दे सरकार जो आप थोड़ा खुश हो जाए? हम तो केवल यही चाहते हैं कि अन्य प्रदेश बाद कमीशन दे दे। जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पावत है तो का फर्स्ट डिवीजन वाला सम्मान मिले तक नहीं आए। वन नेशन जैसे हो रहा है, अब हम पूरे देश में सबसे बढ़िया बांटता ही, अब कमीशन सबसे कम बा, तो अब यही चाहत बा। यूपी का तो प्रमाण पत्र, अब भाई प्रमाण पत्र मिला है, बाबा मुख्यमंत्री हैं और बाबा हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। ये भी हमारा ना सुनी जाए, इतना बढ़िया मंत्री है, मुख्यमंत्री दोनों है। और हमसे केवल अब लोकसभा में मौन होइए रहे, धारगिरी पर अयोध्या से लेकर चित्रकूट के बीच में बचा ना है, सीधी धमकी है, धमकी नहीं, एकदम चमक समझ लीजिए। अयोध्या से लेके चित्रकूट तक बचे नहीं है कहीं, आप देख लीजिए। केवल हम लोग मौन हो गए, साफ हो गए, और हम लोग बोल देंगे तो हाफ हो जाएंगे। तो बोल ही तो रहे। अब इससे ज्यादा का वो लोग कमीशन, अगर वो हमारा कमीशन बढ़ा दिया अन्य प्रदेशों की बात करें, हम यह नहीं कह रहे हमको आप ज्यादा दे दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं जो दिल्ली में देते हैं वो दे दीजिए, जो हरियाणा में देते हैं
रुपए गुजरात में मानदेय देते हैं, 150 रुपया कमीशन देते हैं, वो दे दीजिए। केरल का 220 दे दीजिए। गोवा हम कहा थे डबल इंजन जहाँ जहाँ सरकार बा अगर वैसे कह दिए तो आज डबल इंजन ना 3 इंजन वाली सरकार बिहार के बाड़े वाला आप समझिए वहाँ भी 144-45 रुपये कुंटल कमीशन है, लेकिन ये 90 रुपये है। यहाँ सिर्फ शोषण है। अधिकारी कर्मचारी भी नहीं चाहते कि इनका कमीशन वह बढ़ जाए। वो सोचते हैं बस सुई लगाए रखा भाई, चाहिए सुई लगाए, रक्त तक खींच ले रहे हैं। भगवान करें ऐसा रक्त खींचे वाले पकड़ा जाए, न पकड़ा जाए लड़कियां बच्चे विकलांग हो जाए। अरे भाई देखिए क्या नाम शराब दिया जा रहा है, राजेश तिवारी बीमा। अब देखो भाई ब्राह्मण की शराब है, योगी जी सुन रहे हो तो कम से कम ब्राह्मण की शराब को, सनातन की शराब को तो कम से कम जो है ना लीजिए, क्योंकि वाकई भाई 2024 में जो है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। एक सबसे बड़ी पीड़ा तो ये पिछले साल भी ये लोग धरने पर आए थे, फाइल इधर उधर घूम रही, कभी मोदी जी के पास दिल्ली फाइल जा रही, कभी यूपी फाइल जा रही। अच्छा एक बात और इसमें बता दीजिए, कितना है दोनों का मामला? 90 रुपया केंद्र सरकार देती है, वही प्रदेश सरकार देती है, और इनके कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहते हैं कोटेदारों कमीशन बढ़े, कहीं जीभीस कराई दे। ये सब रोज रोज केवल उपाय बतावत है योगी का हट गया तो आके केवल आप समझिए बीच में चोर बैठे हुए हैं। अच्छा आप बताओ 90 रुपये कुंटल, 40-50 रुपये कुंटल वही ले लेते हैं, कहाँ से रहे? तो अब हम लोग मुखर हैं, यह कुल बताओ। तो प्रमाण पत्र आज तक इसीलिए प्रमाण गया, पहली बार बताया जा रहा है। मुखर होकर चैनलों पर हम लोग बता रहे हैं कि ये इनके कर्मचारी लूट रहे हैं, पूरा का पूरा विभाग को लूट रहे हैं, पूरा कोटदारों को लूट रहे हैं। वो गरीब के कोटदार का ना लागत। हम सह कही थे जैसे छड़िए काटत की कसैये कहा थे, न मोर दोष न तोर दोष गोसैया के दोष। हम सह कही थे न हमार दोष न तोर दोष, अगर कम बेसी में कर्मचारी अधिकारी के दोष, पाप दो को नहीं जाए। दोस्तों सब तमाम कोटेदार हैं और तिवारी जी ने इसमें पूरी बात बताई है। और फिर मैं कल भी शायद धरना इनका है और पिछले 28 जनवरी से इनका धरना है। अभी 4 आज है ही है, 5, 6, 7 अभी तक कोई सरकार का हमें लग रहा है कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। कोई आया है मिलने? नहीं। कौन, क्या नाम? मनोज दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष सस्ता गल्ला विक्रेता। दुबे जी क्या समस्या हो जाए दूर कर दे सरकार तो आप खुश? हमारा कमीशन डबल इंजन सरकारों की तरह होना चाहिए। अन्य प्रांतों में जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं 200 रुपये कमीशन है। गुजरात में 150 रुपये कमीशन प्लस 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। हमारे योगी जी भावी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। हमारे कोटेदार दुखी रहेंगे तो उनका सपना पूरा होगा। हम लोग तो नहीं चाहेंगे अगर हमारे सपने अधूरे रहें तो योगी जी दोबारा सत्ता में लौटें। सीधे धमकी है, ये एकदम धमकी है। मांगे पूरी हो गई तो पूरी हो गई तो हम लोग सरकार के साथ हैं। जैसे अब तक करते आए हैं वैसे आगे भी करेंगे, अन्यथा उखाड़ फेंकने का करेंगे। तमाम कोटेदार हैं अपनी अपनी बात, और इनकी मांगों को आपने सुना ही है और तमाम सवाल हैं और उन सवालों के उत्तर सिर्फ सरकार के पास हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।